z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r। इसका क्या अर्थ है? आर्गेंड प्लेन में कोई पॉइंट हो z, कोई पॉइंट हो z1, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम z माइनस z1 मॉड ऑफ z माइनस z1 इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और यह डिस्टेंस यदि r के बराबर हो तो r का मतलब हुआ यह डिस्टेंस। अब मान लो कि z हो कोई वेरिएबल पॉइंट x प्लस iy, z1 हो कोई फिक्स्ड पॉइंट x1 प्लस iy1, और यह पॉइंट प्लेन में आर्गेंड प्लेन में मूव करे इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, यानी इस फिक्स्ड पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा r, तो z के चलने का रास्ता इस सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, इस सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू r का अर्थ होगा कि इस z1 पॉइंट से r दूरी पर स्थित मूविंग पॉइंट z के चलने का रास्ता। यदि हमको कहा जाए कि कोई सेट है, मान लो कहा जाए कि A कोई सेट है जो ऐसे प्रत्येक z का सेट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, z बिलोंग्स टू C सच दैट z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू r, तो इसका अर्थ होगा कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर स्थित जितना पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी इस सेट में इसके सरकमफेरेंस पर लाई करने वाला, स्थित होने वाला प्रत्येक पॉइंट इस सेट का एलिमेंट होगा। यह बात स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Sn यह सेट है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इसको z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r से कंपेयर करेंगे तो z1 के जगह पर 3 माइनस 2i, यानी वह पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 हो और रेडियस n/4 के बराबर हो, रेडियस n/4। इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया है Tn है यह सेट जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो इस सर्किल का सेंटर 2 माइनस 3 और रेडियस 1/n। क्वेश्चन में दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू n सच दैट Sn इंटरसेक्शन Tn इज इक्वल टू 5। Sn इंटरसेक्शन Tn का अर्थ हुआ कि दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। इस सेट में इसके सरकमफेरेंस पर का ऑल पॉइंट है, इस सेट में इसके सरकमफेरेंस पर लाई करने वाला ऑल पॉइंट है। इस दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं कब होगा? जब यह सर्किल बिल्कुल ही इधर और यह सर्किल बिल्कुल ही इधर, ताकि दोनों के बीच का दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यह AB दोनों के रेडियस के सम से अधिक हो जाए। तो दोनों सर्किल बिल्कुल अलग, इसके सरकमफेरेंस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पर लाई नहीं करेगा, इसके सरकमफेरेंस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पर लाई नहीं करेगा। तो ऐसा स्थिति कब होगा? जब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम से बड़ा हो, यानी AB ग्रेटर देन 1/n प्लस n/4। दिस इम्प्लाई A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
-3 माइनस -2 यानी -3 + 2 स्क्वायर रूट अंडर ग्रेटर देन, इधर हो जाएगा 4 + n स्क्वायर बाई 4n। दिस इम्प्लाई √2 ग्रेटर देन 4 + n स्क्वायर बाई 4n। दिस इम्प्लाई n है नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होगा, 4n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर 4√2n ग्रेटर देन 4 + n स्क्वायर। दिस इम्प्लाई इस सब को राइट साइड ले जाते हैं, 0 ग्रेटर देन n स्क्वायर माइनस 4√2n + 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसी को लिखें बाद में इसको, ऐसे n स्क्वायर माइनस 4√2n + 4 लेस देन 0। यानी n का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो वैल्यू होगा n के उस वैल्यू के लिए इस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं 1 नंबर कंडीशन। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लेस देन के पहले जो एक्सप्रेशन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? n स्क्वायर माइनस 4√2n + 4 यह एक्सप्रेशन लिख दिए और इसके बाद लिखेंगे = 0। यही कहलाएगा इस एक्सप्रेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज n = -b 4√2 ± b² 32 -4ac यानी 16 रूट अंडर बाय 2a यानी 2। दिस इम्प्लाइज n = क्या हो जाएगा? 4√2 ± 32 में से 16 घटेगा 16, उसका √4 बाई 2। ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेकर के इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है, n = 2√2 ± 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, एक √2 + 1 और दूसरा रूट माइनस साइन के साथ 2 कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1। इस इक्वेशन का रूट मिला, यह रियल लाइन खींच देंगे। रियल लाइन पर रूट को ऑर्डर में बैठाएंगे, छोटा पहले बड़ा बाद में। यह है छोटा 2√2 - 1, यह है बड़ा 2√2 + 1, 2√2 + 1। इस एक्सप्रेशन में n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0। कंडीशन होना चाहिए निगेटिव, यानी इस पॉइंट के दाहिने तरफ और इस पॉइंट के बाएं तरफ। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के दाहिने तरफ और इस पॉइंट के बाएं तरफ, इस बीच में। इस बीच का अर्थ हुआ कि 2√2 - 1 से बड़ा होना चाहिए n, छोटा होना चाहिए 2√2 + 1 से। लेकिन √2 का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, 1.414 - 1
लेस देन n, 2 गुने 1.414 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 1 घटा देंगे तो 2 गुने 0.414 लेस देन n, 1 जोड़ देंगे 2.414, दिस इम्प्लाइज 2 से गुना कर देते हैं 8, 2, 8 दशमलव, लेस देन n, लेस देन 2 से गुना करते हैं 8, 2, 8, 4, यानी यह पॉइंट है 0.828, यह पॉइंट है 0.828 और यह पॉइंट है 4.828, 4.828। गौर से देखो 0.828, यह 1 से छोटा है या बड़ा है? 1 से छोटा है, तो जरूर 1 इसके राइट साइड में लाई करेगा। और यह 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है? 4 से बड़ा है, तो 4 इसके लेफ्ट साइड में लाई करेगा, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ 4 यहाँ, तो 2, 3 इसी बीच में लाई करेगा। यह कंडीशन तो बीच का सारा नंबर फुलफिल करेगा, लेकिन हमको लेना है n का वैल्यू और n है नेचुरल नंबर, तो इस कंडीशन को फुलफिल भी करे और नेचुरल नंबर भी हो। ऐसा नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4। सिंस n इज नेचुरल, देयरफॉर एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ n विल बी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो अभी अभी जो हम फिगर शो किए थे कि दोनों सर्किल अलग अलग, उस तरीके से इस दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, इसके लिए n का वैल्यू इतना होना चाहिए। यानी n का कुछ वैल्यू हमको मिल रहा है, वह क्या मिल रहा है? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब सवाल है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 जैसा हम फिगर शो किए थे उसी स्थिति में होगा या कुछ दूसरे भी स्थिति में होगा, तो हम सोच विचार करते हैं। यदि 2 सर्किल इस तरीके से हो जाए कि एक सर्किल के बिल्कुल अंदर दूसरा सर्किल आ जाए, अब इसमें है कि कौन सर्किल किस सर्किल के अंदर में आएगा। n का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही सब होगा। 1, 2, 3, 4 वैल्यू के लिए दोनों सर्किल बिल्कुल अलग अलग आया, तो स्पष्ट है यह सिचुएशन यदि होगा तो 4 से बड़े नेचुरल नंबर के लिए ही हो सकता है। जैसे जैसे n बढ़ रहा है n/4 बढ़ेगा और 1/n घटेगा, यानी इस सर्किल का आकार छोटा होता जाएगा और यह वाला जो सर्किल है इसका आकार बड़ा होता जाएगा। यह सर्किल बड़ा और यह सर्किल छोटा, तो जरूर यही वाला सर्किल इस सर्किल के अंदर में आएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। इस स्थिति में भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों के सरकमफेरेंस पर कॉमन हो। यह कैसा कंडीशन है? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस प्लस इस सर्किल का रेडियस से भी बड़ा है इसका रेडियस, यानी AB प्लस 1/n, AB प्लस 1/n, AB इसमें यह रेडियस इतना दूर जोड़ दिए, इससे बड़ा है यह रेडियस n/4, यानी यह छोटा है n/4 से। दिस implies AB लेस देन n/4 माइनस 1/n। यह कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगा तब दोनों के सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट कॉमन नहीं, यानी इस सेट और इस सेट में कोई पॉइंट कॉमन नहीं, यानी यह कंडीशन फुलफिल होगा। दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस फार्मूला से AB
दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ देर पहले हम निकाल चुके हैं, √2 आया था। n² - 4/4n। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर लाएंगे, 4√2n लेस दैन n² - 4। दिस इम्प्लाइज, इसको राइट साइड ले जाते हैं, 0 लेस दैन n² - 4√2n - 4। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, n² - 4√2n 4√2n -4 इज ग्रेटर दैन 0। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला n का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। इसको 2 नंबर कंडीशन मान लेते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, n² - 4√2n - 4 इज इक्वल टू 0। रूट निकालते हैं, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac बाई 2a। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4√2 प्लस माइनस 48, 48 का रूट 16 या 48, 4√3 बाई 2। ऊपर नीचे से 4 कॉमन लेते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, 2√2 प्लस माइनस √3। दैट इज इक्वल टू 1.414 प्लस माइनस 1.732। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस साइन लेने के बाद 2 गुने 4 2 6, 1 और 3 4। जोड़ घटाव को चेक कर लेना, जोड़ घटाव में गलती हो तो उसको ठीक कर लेना। 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 2 3 3। जोड़ घटाव में हम ज़्यादा गलती करते हैं, 3। जब घटाएंगे तो इसी में से यह घटेगा, इसी में से यह घटेगा, ठीक है। तो 2 गुने माइनस साइन पहला ही दे देते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3 3। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 9, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 दूनी 6, और यह हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 3 6, ठीक है। जोड़ घटाव को चेक कर लेना, लगभग वैल्यू हमको चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हो। वैसे भी √2 का या कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, √3 का या कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू होता है। अब देखो, रियल लाइन खींच देंगे, या निगेटिव नंबर -0.638, पॉजिटिव नंबर 6.292। यह निगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड का नंबर है, और n तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो इधर का वैल्यू एक्सेप्टेबल तो नहीं होगा। लेकिन साइन स्कीम खींचने में प्लस माइनस लिख देते हैं, एक्सेप्टेबल हो या नहीं, बाद में उसको रिजेक्ट करेंगे। n² का कोफिशिएंट 1 जो पॉजिटिव है, इस इंटरवल में साइन सेम एज दैट ऑफ यहाँ वाला साइन,
पॉजिटिव, बीच में अपोजिट नेगेटिव, इसमें सेम पॉजिटिव। कंडीशन फुलफिल क्या होना है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब इसके इधर हो वैल्यू या इसके इधर हो तब पॉजिटिव होगा। लेकिन n नेचुरल नंबर है तो इधर का वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं, रह गया इधर का वैल्यू, तो इधर के वैल्यू में भी सिर्फ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट करना है। 6.292 है तो जरूर 6 इधर है इस पॉइंट के इधर, और 7 इस पॉइंट के इधर है 7, 8 इधर होगा, 9 इधर होगा। तो हमको तो इस पॉइंट के इधर का वैल्यू लेना है, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगा 7, 8, 9, 10। कहाँ तक बढ़ते जाओ, आगे का सारा नेचुरल नंबर, आगे का सारा नेचुरल नंबर। तो n का इस सिचुएशन में और कुछ वैल्यू मिला, वह वैल्यू है n = 7, 8, 9, इस तरीके से ऑल नेचुरल नंबर आगे का। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट n बिलोंग्स टू n सच दैट Sn इंटरसेक्शन Tn = 5। तो यह कंडीशन फुलफिल करने वाला n का कितना नेचुरल वैल्यू होगा, 4 ठो यहाँ पर और इधर अनंत, टोटल नंबर अनंत। लेकिन किसी ऑप्शन में इन्फिनाइट नहीं लिखा हुआ है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ n, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन में कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया है। अनुमान के आधार पर हम बतलाना चाह रहे हैं कि क्या मिस्टेक हुआ हो सकता है। मेरे अनुमान के आधार पर हमको लगता है कि क्वेश्चन सेटर, जो भी टीचर क्वेश्चन सेट किए हैं, क्वेश्चन वह ठीक ही लिखे हैं, टाइपिंग करने वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया होगा अनुमान के आधार पर हम बतलाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। यदि यहाँ पर इक्वल टू के जगह पर लेस देन इक्वल टू रहे तो इसका अर्थ होगा कि यह कौन सेट है, सरकमफेरेंस पर भी लाई करने वाला, और इसके अंदर में जितना पॉइंट है सारा पॉइंट ऑल पॉइंट, यानी सरकमफेरेंस या इसके अंदर में लाई करने वाला ऑल पॉइंट इस सेट में है। जबकि इस सेट का अर्थ होगा सरकमफेरेंस पर लाई करने वाला पॉइंट। जब दोनों सर्किल अलग अलग होगा तो दोनों में कोई कॉमन नहीं, और इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला वैल्यू n का 1, 2, 3, 4 आया था। लेकिन जब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो बड़ा वाला सर्किल के अंदर का भी पॉइंट हो जाएगा इस सेट का एलिमेंट, ऑल पॉइंट। और जब ऑल पॉइंट हो जाएगा इस सेट का एलिमेंट, इस बड़ा सर्किल के अंदर का ऑल पॉइंट, तब तो ये छोटा वाला सर्किल को अंदर में ला करके हम रखेंगे भी तो इसके सरकमफेरेंस पर स्थित पॉइंट और सर्किल के अंदर स्थित पॉइंट जो इसके सरकमफेरेंस पर भी हो और बड़ा सर्किल के अंदर भी हो, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, यानी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट मिल जाएगा। यानी यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। यानी इस केस में जो n का वैल्यू हमको मिला था 7, 8, 9 आगे का ऑल वैल्यू, यह वैल्यू तो हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं मिल पाएगा। तो उस स्थिति में n का एक्सेप्टेबल वैल्यू मात्र 1, 2, 3, 4 होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n पूछ रहा था तो 4 हम लिखेंगे, 4 वैल्यू है n का, 1, 2, 3, 4, और 4 एक ऑप्शन में किसी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है, तो वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि टाइपिस्ट जो है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के जगह पर वह इक्वल टू लिख दिया, जिसके वजह से यह क्वेश्चन गलत हो गया।